आप देखिए किस तरह से, एक मिनट आइए अंदर, देखिए ये झुग्गी है, झुग्गी में क्या काम कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? बिल्कुल सच बोल रहे हो ना? बिल्कुल सर, कोई झूठ तो वाली बात नहीं है सर झूठ किसमें है नहीं सर, हमारे पर क्योंकि दिक्कत ऐसा होता है, मैंने अभी अंदर गया था, मैं कुछ लोगों को मिल चुका है या ऐसा कुछ है, कुछ लोगों को मिल चुका है, वो बताते नहीं है वो। जिन लोगों को मकान मिल गए मुसलमानों के लिए, उनको सबको मुनका जगह मिली हुई है हाँ, और फिर भी दोबारा यहीं पर आ गए ये लोग। मुनका मिली हुई है हाँ जी, कम से कम मेरे अंजाद में 10-12 घर थे जो जिनको मुस्लिम परिवार था, जिनको मकान मिला है। मास्टर प्लान 2041 के अंतर्गत दिल्ली में मास्टर प्लान ब्लू ग्रीन पॉलिसी के तहत दिल्ली में उपस्थित वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करने का कार्य बड़ी शीघ्रता से किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली में वाटर बॉडीज को चिन्हित करके उनको रिजुविनेट करने के कार्य के लिए समाज सेवी लोगों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली के हर एमएलए को पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी किए गए हैं, जिनमें उन एमएलए से उस वेटलैंड मित्र के लिए रिकमेंडेशन मांगी गई है जो कि पर्यावरण में इंटरेस्ट रखते हैं। आपको बता दें कि वेटलैंड मित्र उस व्यक्ति को नाम दिया गया है जो कि अपने आसपास वेटलैंड को डेवलप करने में सरकार की मदद करे। हर एमएलए को ऐसे लेटर जारी करके सोसाइटी में से इन वेटलैंड मित्र को ढूंढने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। दिल्ली सरकार की ब्लू ग्रीन पॉलिसी दिल्ली को हरा भरा बनाने और साथ ही दिल्ली में पानी के लेवल को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए क्रियान्वित है। यहाँ पे सर पूरी पेरिफेरी में बनाए जाएंगे ताकि एडिशनल रिचार्ज भी हो जाए सर उसके दोनों प्लस। तो वो सर टेंडर के अंदर ऑलरेडी पार्ट है कि वे आपके इसकी कैपेसिटी कितनी है वैसे? सर इसकी कैपेसिटी ओवरऑल विदाउट परकोलेशन सर द एम्प्टी वॉल्यूम इज अराउंड 35 ml सर। लेकिन वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी खड़ा होता है कि दिल्ली में ऐसे स्थानों को चिन्हित करना जिसमें कि पहले तालाब हुआ करते थे या अब जिन पर कृत्रिम तालाब बनाए जा सकें, ये बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। दिल्ली में कई खाली स्थानों पर अवैध झुग्गियों का कब्जा है, जिसको लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही लैंड ओनिंग एजेंसी के अधिकारी अभियान भी चला चुके हैं, लेकिन इस तरह का अतिक्रमण हटाना सरकार के बस की बात नहीं लग रही। आपको बता दें, रोहतास नगर विधानसभा के शादरा मेट्रो स्टेशन के नीचे भी ऐसी ही कुछ झुग्गियों का अंबार है, जिनको बार बार रेलवे के अधिकारी और सिविक एजेंसियां खाली कराने तो आती हैं, लेकिन बार बार ये लोग आकर वहीं बस जाते हैं। ऐसे में मास्टर प्लान 2041 की ब्लू ग्रीन पॉलिसी को क्रियान्वित करना अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। मास्टर प्लान 2041 के ब्लू ग्रीन पॉलिसी के तहत ऐसे स्थानों को भी चिन्हित करने के लिए कहा गया है जिनपे की कोई वाटर बॉडी को स्टैब्लिश किया जा सके, पर वाटर बॉडी स्टैब्लिश तो बाद में हो, पहले ये झुग्गियों का अतिक्रमण ही खाली हो जाए। रोहतास नगर विधानसभा में पड़ने वाली ये झुग्गियां भी एक ऐसे ही अतिक्रमण का उदाहरण है। यदि इन झुग्गियों को हटाकर यहाँ पर एक तालाब को डेवलप किया जाए तो पूरी विधानसभा में रहने वाले लाखों लोगों के लिए ये एक टूरिस्ट स्पॉट साबित हो सकता है। इन्हीं सब चर्चाओं के मद्देनजर जब हमने यहाँ के निवासियों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि सरकार हमारे लिए व्यवस्था करे, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत न्यूज़ के सूत्रों से हमें पता है यहाँ पर कुछ लोगों को मकान तो मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मकान किराए पर चढ़ाकर यहाँ पर झुग्गियाँ बनाकर रह रहे हैं। ऐसे में सरकारी एजेंसियों को ये देखना होगा कि आखिरकार वो लोग कौन से हैं जो बार बार इन झुग्गियों को यहाँ बसाते हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ मानसरोवर पार्क लालबाग झुग्गी में। यहाँ पर लोगों की खासी समस्याएं मुझे देखने को मिल रही हैं। कुछ विस्थापित हुए लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके प्रधान भी मेरे साथ मौजूद हैं। रेलवे की ये ज़मीन बताई जा रही है, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ क्या क्या परेशानी है और कब से ये लोग विस्थापित हैं और रेलवे कैसे अपनी ज़मीन लेगा वापस या कैसे लेने की प्रक्रिया हो रही है। क्या नाम है आपका? कुत्तीलाल नाम है मेरा सर, झुग्गियों के प्रधान है हम। सर यहाँ पर ऐसी है यार, दुर्घटना हुई थी, आग लगी थी और कुछ सावधान नहीं हुआ सर। ये रेलवे की ज़मीन आपको पता नहीं था क्या? रेलवे की ज़मीन हमको क्या मालूम था कि रेलवे वाले आएंगे तो यहाँ ऐसी दुर्घटना करेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं था, वैसे बनी हुई थी लाइन वाइन। तो हम लोग सब आके यहीं पड़ गए। अभी क्या स्थिति है? रेलवे के अधिकारी आते हैं इसे खाली कराने के लिए? वो तो आएंगे खाली कराने के लिए, क्या करे, वो तो कहते हैं कि यहाँ से जाओ, भाग जाओ यहाँ से। जहाँ आप जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आप कुछ नहीं हो रहा सर, ये जाने के लिए कह रहे तो हम कहाँ जाए, बच्चों को लेके कहाँ मरे जाके। नहीं, अगर सरकार आपको विस्थापित करेगी, दिल्ली सरकार कहीं विस्थापित करके कहीं देगी आपको कुछ मकान तो आप जाने के लिए तैयार हैं? हाँ सर, हम जाएंगे जहाँ जमीन हमें मकान देगी, हमारे बच्चे के लिए छत देंगे तो वहाँ चले जाएंगे, और नहीं देंगे तो हम तो यहीं पड़े हैं। अब क्या करें, पड़े रहे। कितनी झुग्गियाँ हैं यहाँ? 350 झुग्गी हैं सर। तो आप मैं यहाँ से लेके सीलमपुर जहाँ लेके मानसरोवर लालबाग झुग्गी तक है वहाँ। कहाँ आप लोग कहाँ से आए हैं? पहले कहाँ से आए और कब आए आप? हम सर फैजाबाद जिला में पहले रहते थे, फिर वहाँ से हम लोग चले आए पानी यहाँ पर खाने कमाने के लिए। कितने साल पहले आए? यहाँ पर आए हमने सीलमपुर में थे कम से कम, नहीं तो 90 में।
अच्छा 90 से वहाँ से तोड़ी गई झुग्गी है, जी। वहाँ से भाग के हम यहाँ आगे लाल बाग झुग्गी हूँ यहाँ मानसून मानसून। हाँ 25 साल हो गए यहाँ आते हुए जी। और यहाँ पानी बिजली की समस्या है कुछ नहीं, बिजली तो है सर। बिजली तो हम लोग का पानी उससे लगा। सर बिजली तो है मगर यहाँ पानी की समस्या थोड़ा बहुत। पानी की समस्या है। आप क्या करते हो? हम सर यही ढोल वोल बजाते और कोई काम नहीं करते। ढोल बजाते हो? हाँ सर। अच्छा तो आप अंदर ही झुग्गी में रहते हो? हाँ सर। तो झुग्गी का कहीं किराया विराया भी लेते हो या नहीं सर कोई नहीं लेता है, कोई सिर्फ यही पानी का दिक्कत। झुग्गी का कोई किराया नहीं है, पानी पानी झुग्गी सब लगा रखी है। जी जी जी। हाँ उसी में ही, इसी गर्म में उसी में रहते हैं, उसी में सब कुछ। अच्छा जब हम अगर आपको सरकार कहीं कोई ऑप्शन देगी या कुछ करेगी, आपको विस्थापित करेगी तो जाएंगे आप? मैं ये पूछ रहा हूँ। जाएंगे सर, हमको सरकार जो देगी तो जाएंगे, क्यों नहीं। अगर हमारे अच्छाई के लिए वो करेगी, अगर हमें जगह देगी, मकान देगी रहने के लिए, और बाकी अगर करेंगे तो हम क्यों नहीं जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा कल्लू राजपूत। कल्लू राजपूत। हाँ। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान से कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से हैं आप? हाँ अच्छा एक- चित्तौड़गढ़ से हैं आप लोग? हाँ। ये तो नया काम हो गया। अच्छा तो कब आए दिल्ली में आप? दिल्ली में हमारे बाप दादा है ना, पहले गांव-गांव घूमते थे, अच्छा फिर उन्होंने यहाँ डेरा डाला था दिल्ली में। कौन से सन में? ये कम से कम 50 साल हो गए यहाँ पापा को, जी ठीक है। जी 50 साल होने के बाद हमारी कोई सुविधा नहीं हुई यहाँ, जी। हाँ कोई भी सुविधा नहीं हुई। हाँ हाँ। तो हमने गवर्नमेंट को, हमारी कम से कम 4-5 बार झुग्गी भी टूट गई, जी ठीक है। तो हमारी कोई मतलब हमारे जो बर्तन थे खाने पीने के वो सारे तोड़ दिए थे। हमारे बच्चों की किताबें थी, हमारे आधार कार्ड थे, पैन कार्ड थे, सब बेकार, वो मतलब सब रद्द हो गए। जी सही है। तो इसके बाद जो मेट्रो बनी थी, मेट्रो के वालों के जो मेट्रो के नीचे झुग्गियाँ थी, उन मेट्रो वालों ने झुग्गियाँ दी थी इन मुसलमानों को। अच्छा इन मुसलमानों वालों, जो मुसलमान है ना, बिहारी भी मुसलमान भी, उनको मिली थी घेवरा। घेवरा गांव लांगलोई के पास पड़ता है, हाँ उनको मिली थी। आज हमारे पापा को यहाँ 50-60 साल हो गए हैं, हमारी कोई सुविधा नहीं हुई है। तो कितने मुस्लिम परिवार हैं जिनको मिला होगा? आप कुछ स्लिप है अपने पास कुछ? यहाँ कम से कम मेरे अंदाज में 10-12 घर थे जो जिनको मुस्लिम परिवार था, जिनको मकान मिला है। अच्छा बाकी बिहारियों को मिला है, अच्छा। जो बिहार से आए हुए थे उनको मिला है। अच्छा पर हमें यहाँ उनसे भी ज़्यादा हमें टाइम हो गया है इस जगहों पे रहते हुए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हम तो खुद राजस्थान के वंशिक हैं, लोहार गाड़ी लोहार, महाराणा प्रताप के वंशिक। हमारी तो सहायता करनी चाहिए नहीं, सरकार हमारी सहायता ही नहीं करती। अच्छा आप लोगों ने एक नई बात बोली है, महाराणा प्रताप के आप वंशज है, तो आप पहले राजस्थान के किस गांव से हैं, कहाँ रहते हैं? सर इतना तो हमारे दादा परदादा को पता है, हमें तो इतना पता है नहीं। मगर हमारा जन्म, हमारे माँ बाप का जन्म भी यहाँ पे दिल्ली में हुआ है। ऐसा हुआ? सरकार हमारी सुनती नहीं है, पता नहीं क्या वजह है। इतनी सर्वे चल चुकी है, अपनी जोन एमसीडी ऑफिस के पास से तोड़ फोड़ हुई, वहाँ पे भी बीजेपी का राज था, जब बीजेपी ने वहाँ पे भी अलाउड की थी, मगर ज़मीन ही नहीं मिली हमें। जी और कभी भी आती है बीजेपी आती है। बिल्कुल सच बोल रहे हो ना? बिल्कुल सर, कोई झूठ तो वाली बात नहीं है सर झूठ किस में है नहीं सर, हमारे पर लिखत ऐसा होता है। मैंने अभी अंदर गया था, मैं कुछ लोगों को मिल चुका है या ऐसा कुछ है, कुछ लोगों को मिल चुका है, वो बताते नहीं है वो। सर हमें हमारे बच्चों का वंशिक देखना अब कि बच्चे पढ़ लिख के घर मकान में बैठे, हमें भी देखना अब, मगर ऐसी कमाई है नहीं सर। अब क्या करते हैं आप लोग? सर हमारा यही है, तवे कढ़ाई वगैरह बाजारों में बेचते हैं बस। लोहे का सामान बाजारों में बेचते हो? बाजारों में बेचते हैं, बाजारों में बेचते हैं और बना के खुद अपना ना लोहे का सामान खरीद के, जैसे लोहा खरीद के फिर उसको बना के, फिर उसको कटिंग वटिंग करके जब बना के बेचते हैं। अब कहाँ मिलना, कुछ भी नहीं, अब नहीं है, कुछ बचत है नहीं। हम यूँ सोचते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े, घर मकान में हमें बहुत शौक है रहने का, लेकिन काम ही नहीं। कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं बच्चे। ये पहली में है, एक लड़का है MKG में, ये सरकारी में। बाबू जी प्राइवेट के तो हमारे पास इतनी रकम नहीं है जो प्राइवेट में बिठाए। तो सरकारी स्कूल में बच्चे? सरकारी में सर गुजारे नहीं हो रहा, पेट गुजारे बच्चों का नहीं हो रहा, तो प्राइवेट में कहाँ से पढ़ाएंगे हम। कौन से सन में आप लोग आए थे? आप क्या बता रहे हैं? सर मेरा तो जन्म 1984 का, मेरा जन्म भी बताते हैं यहीं का ही है। 1984 का आपका जन्म है और आप जब से यहाँ पर रह रहे हो झुग्गी बनाकर? से पहले से जन्म से पहले हमारे दादा परदादा भी यहीं पे रहते थे। हमारे पापा के जन्म यहाँ का है। ये पानी की टंकी ना शादरा, यहीं पे रहते थे। और ये वाली झुग्गियाँ जो इसके पीछे वाली झुग्गियाँ हैं वो कब बसी हैं? ये तो अभी बसी है, करीब 2010 में बसी हुई थी। ये 2010 में। 10 साल हुए हैं ये क्या नाम है, सीलमपुर से जो गुरुद्वारा है सीलमपुर का, वहाँ तोड़फोड़ हो गई थी इनकी, नाले पे इनकी झुग्गियाँ थी। फिर इन्होंने है ना ऐसे डेरा सा डाला था, डालते डालते इन्होंने झुग्गियाँ बना ली फिर पक्की। तो
मतलब यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं कि एक तो झुग्गियाँ रेलवे की ज़मीन में वो बसी हुई हैं और एक ये वाली जो फ्लाईओवर के नीचे है। रेलवे वाली जो रेलवे के नीचे की झुग्गी है ना, ये 2010 के अंदर है ना, इनको है ना ये वहाँ से हटाए गए थे, फिर ये यहाँ आए थे, फिर इन्होंने यहाँ डेरा डाला था। हाँ, और ये आप लोग जो फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं? मैं फ्लाईओवर के, जब ये फ्लाईओवर भी नहीं था, मेरे कम से कम मेरी 40 साल एज हो गई है, अभी 40 साल एज हो गई है, जब ये फ्लाईओवर भी नहीं था, जब से हम यहाँ रह रहे हैं। पहले फ्लाईओवर के बाहर थे, फ्लाईओवर के बाहर थे। जब ये फ्लाईओवर बन गया तो इसके अंदर हमने झुग्गी बना ली, इधर रोड निकल गया था। अच्छा, सरकार कुछ देगी आपको या कुछ ऐसा कुछ देगी? तो एक मिनट, तो विस्थापित होने के लिए तैयार हो आप लोग? हमें कुछ नहीं दिया। क्या दिया? अगर कोई देगी तो सर बैठने के लिए तैयार हम तो। तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल सर। सरकार देगी तो? एक बात बताओ, कौन ये चाहेगा कि मैं अपने बच्चे रोड पर रखूं? जी जी जी। बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है, कोई चाहेगा? अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे कोई ऐसा साधन करा जाए जहाँ हमारे बच्चे सही रह जाए। जी, यानी कि आप लोग 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं अभी तक, और कोई जैसे, अच्छा बिल्कुल सच बात हो रही है तो एक बात और बताइए, कहीं कोई ऐसा नेता तो नहीं है, कोई ऐसा इलाके का कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है जो आपको कहता हो आगे कि यहीं रहो आप, कहीं जाना मत, ऐसा भी है? नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता। सब लोग ये कहते हैं कि मदद दिलाएंगे। मदद दिलवाएंगे। जब वोट का टाइम होता है ना, तो जब तो आ जाते हैं। जब वोट उनका काम हो जाता है, जब वो हाथ शकल ही नहीं दिखाते। कितनी वोट है आपकी? हमारे यहाँ कम से कम है 500-550 परिवारों की वोट है हमारे यहाँ। 500-550 परिवारों की वोट। हाँ। अच्छा, आगे पीछे सब हाँ, मिला। हाँ। तो यानी कि बेसिकली आप लोग तैयार हैं, अगर कोई विस्थापित होने की बात हुई तो आप लोग, लेकिन आपको मकान पहले दे देना चाहिए। जरूरी, हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बने इस रोड से। हम तो बच्चों का बस उनको घर छुपाने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। सर आसपास मेरा नाम नरेश चंद्र सक्सेना है जी। नरेश चंद सक्सेना। हाँ जी। नरेश जी, यहाँ पे मकान मिल गए आप लोगों को? नहीं, जिन लोगों को मकान मिल गए मुसलमानों के लिए, उनको सबको मून का जगह मिली हुई है। हाँ। और फिर भी दोबारा यहीं पर आ गए ये लोग। मुंडका मिली हुई है? हाँ जी। उनके पास स्लिप है कोई? उनका और घेबरा में जगह मिली हुई, उनको स्लिप भी मिली हुई है, उनको जगह भी मिली हुई है, और मकान भी उनके बने खड़े बेच के आ गए यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पे ये सारी हिंदू आबादी है? ये तो बाद में आबादी बसी हुई थी, कि हमारी दुकान यहाँ पर आई है जब बाद में आबादी बसी हुई थी। तो कितनी झुग्गियाँ हैं यहाँ तो झुग्गी करीबन 300 झुग्गी करीबन होगी। 300 में हिंदू मुस्लिम आबादी कितनी है? हिंदू का हमारे 2-4 घर हैं बकाए, ये सब कंजर पार्टी है इधर में। अच्छा, ये कहाँ से आए हुए हैं? ये तो किधर गोंडा छाड़ के रहने वाले सब। तो आप बहुत पुराने रह रहे हैं? हम 40 साल हो गए सर हमारे लिए। आपको नहीं मिला मतलब? नहीं, हमारी झुग्गी अंदर हमको भी नहीं मिला। बाहर वालों को मिल गए हैं? बाहर वालों की लगी। उनके पास कोई स्लिप है, कुछ है? उनके पास सबका गवर्नमेंट के जो है कंप्यूटर, उसमें सब। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? खुशील नाम है मेरा। खुशी जी, कब आप लोग यहाँ पे शादी की मानसूबाल झुग्गियों में आए? झुग्गियों में हम आए हुए कम से कम 20-21 साल हो गए हैं। 20-21 साल हो गए। तो उसके बाद से आप लोग यहाँ रह रहे, रेलवे के अधिकारी इवैक्यूएशन कराने आए हैं, खाली कराने आए हैं कभी यहाँ पर? पहले आते थे कराने के लिए। अब क्या करते हैं? वो क्या नाम है, पहले भी बोलते थे, डंडे उंडे मारते थे, भगाते थे। यहाँ से वक्त उधर चले जाते थे, उधर से फिर इधर चले आते थे। अच्छा, उधर पीछे? हाँ, ये ऊपर जो पटरी बिछी हुई है। अच्छा, ऊपर चले जाते हैं? हाँ, फिर आ जाते थे। अच्छा, तो क्या रेलवे का आपको पता नहीं था ये रेलवे की ज़मीन है? नहीं पता, रेलवे की ये नहीं पता था रेलवे की जगह है हमारे को, सारा खाली पड़ा हुआ अगर था। सरकार आपको ये कहेगी हम आपको एक अलग से जगह दे रहे हैं या ऐसा कुछ रहने के लिए हिसाब दे रहे हैं, तो आप इवैक्यूएट खाली करेंगे इसे? और सरकार अगर देगी तो खाली करना पड़ेगा, कर देंगे। लेकिन कहीं सुविधा करेंगे जब भी तो। अच्छा, कहीं आपको सुविधा चाहिए। आप वैसे बेसिकली पीछे से कहाँ के हैं? वहीं लखनऊ बाराबंकी के, कुछ गोंडा बहरेज के हैं। अच्छा, लखनऊ से आप दिल्ली में कब आए? दिल्ली में हमें तुम्हारी पैदाइश ही दिल्ली की है। दिल्ली पैदाइश? आपकी पैदाइश दिल्ली की है? हाँ भैया। अच्छा, हाँ, पैदाइश दिल्ली की है? दिल्ली की है हमारी पैदाइश तो। दिल्ली में जब आप ऐसी ही रह रहे हो झुग्गियों में? हाँ, ऐसे ही रह रहे हैं हम जब से। तो कहीं ऐसा कोई अलोटी है जिसको ऑलरेडी ऐसे जहाँ झुग्गी जहाँ मकान जो स्कीम है उसके तहत कहीं किसी को मकान मिल गए हो? मैं पहले आया था यहाँ 2-3 साल पहले, तो मेरे को 2-4 लोग मिले थे जिनको मकान मिल गए थे, लेकिन वो किराए पर देकर वो दोबारा यहाँ आकर रह रहे थे। ऐसा तो कोई आदमी नहीं है यहाँ? नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा आदमी नहीं है जिनको क्या नाम है जगह का पता नहीं किसी को मिली है क्या क्या नहीं है, लेकिन हमारे को है किसी को मिली है यहाँ पर, यहाँ भी किसी को नहीं मिली है। पहले मिली थी, पहले झुग्गियाँ थी यहाँ पर। तो पहले 12 का पता नहीं कितने का जगह मिली है इधर की तरफ, क्या नाम है, बवाना की तरफ, घेवरा, वहाँ मिली। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख कैसे लोग रह रहे हैं, अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चूल्हे पे रोटियां भी बन रही हैं, लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि सरकार कुछ व्यवस्था करेगी तो ये खाली करने के लिए तैयार हैं। आप देखिए किस तरह से
एक मिनट आइए अंदर, देखिए ये झुग्गी है। झुग्गी में क्या काम कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? सुपारी काट रहे हैं पान लगाने के लिए। सुपारी काट रहे हो? तो क्या बेसिकली यहाँ क्या काम होता है? क्या काम करते हो बेसिकली? कुछ नहीं, ये सुपारी काट के गुजारा करते हो? नहीं जाते हैं कबाड़ा वबाड़ा भी बीनने के लिए, बोतल वोतल भी, उससे भी मिल जाता है 100-150 रुपये। घर का खर्चा भी चल जाता है। बस वही। तो देखिए ये लोग छोटा छोटा काम कर रहे हैं, कोई सुपारी काट रहा है और ये झुग्गी का आप देखिए किस तरह से अब ये झुग्गी है। हालांकि व्यवस्था तो सारी मुझे दिखाई दे रही है। क्या काम होता है बेसिकली यहाँ? क्या काम है? आप लोग कैसे कमाते हो, कैसे खाते हो? हाँ बताओ। हाँ कोई बताएगा? आ जाओ। हाँ बताओ क्या काम, बेसिकली लोगों का काम क्या है? काम यहाँ पर कुछ कागज कूड़ा बीनने जाते हैं, उससे गुजारा चलता है सबका। अब कुछ क्या नाम है, मजदूरी करते हैं। मजदूरी, कागज कूड़ा बीनना, और ये सुपारी का काम हो रहा है, ये क्या है? ये पान वान छोटा सा जो है अपना बेचते हैं। अच्छा। और कुछ शनिवार को नींबू मिर्ची भी टांगने जाते हैं घरों घरों में। हाँ घरों घरों में। तो यानी कि आपको एक तरह से आप ये चाह रहे हैं कि आपको सुविधा चाहिए तो आप रेलवे की ज़मीन को खाली करेंगे, स्पष्ट सवाल। हाँ हाँ जी, सुविधा हो जाएगी तो खाली हाँ खाली कर देंगे सर, अगर सुविधा हमें दे दोगे तो। सुविधा देंगे। कोई नेता ऐसा तो नहीं है, आप बिल्कुल सच बात बताना, कोई नेता ऐसा तो नहीं है आपको कहता हो यहाँ से खाली मत करना? नहीं, नेता कोई नहीं आप कहता। क्योंकि सच्चे आदमी लग रहे हो इसलिए पूछा। नहीं, कोई नेता नहीं कहता ऐसा। सब यही कहते हैं कि आपको जगह मिल जाएगी तो आप लोग चले जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए ये छोटे छोटे मकान हैं और जीवन देखिए कैसे यापन हो रहा है। एक बार और चल के देखते हैं। हाँ जी, बात करोगे क्या? बात करोगे? बात क्या करते हो आप लोग? आओ जल्दी अंदर आओ। हाँ जी, क्या क्या करते हो आप लोग? कबाड़े बीनते हैं। अच्छा, तो हाँ। ये कब से रह रहे हो आप लोग? हमको हो गए 20 साल। 20 साल हो गए? हाँ 20 साल से यहाँ रह रहे हो? हाँ 20 साल से रह रहे हैं। हमारे राशन वाशन कार्ड कुछ भी नहीं बना हुआ है। अच्छा, भूखे तो ये पिया आपको ये नहीं पता है सरकारी जमीन है? पता नहीं है। नहीं पता? हाँ नहीं सरकार पता। आपसे बात करेगी तो आप विस्थापित हो जाओगे? हाँ हो जाएगी। विस्थापित हो जाओगे? हो जाएंगे। चले जाओगे? क्योंकि कौन झुग्गी में यहाँ रहना चले पसंद करेगा? जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। जगह जमीन मिलेगा तभी तो जाएंगे। जमीन की बात करो, अगर जमीन देंगे तो जाओगे? हाँ हमारे पास रहने का ठिकाना नहीं तो हम कहाँ पे जाके रहेंगे। और पानी की बहुत कुछ भी नहीं है। अलग जाते पानी भरने के लिए तो लोग बाग नहीं गाली देते और मार के भगा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पानी वानी तो आप वैसे हाँ वैसे आप जो है क्या करते हो वैसे? हम कबाड़ा वाड़ा बिल लाते हैं कि ढोल ताशे बजा ले 100-200 का, वही हो जाता है काम धाम। तो देखिए आप कैसे लोग अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और चूल्हे पे रोटी, क्या कौन सी रोटी बन रही है? क्या बना रहे हो? सब्जी है? हाँ सब्जी क्या बन रही है? आलू सब्जी। है? आलू की सब्जी। आलू की सब्जी बन रही है? चलो देखिए कैसे लोग यहाँ पे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो हालांकि रेलवे के अधिकारी इन्होंने बताया, जैसा कि आते रहते हैं यहाँ, इनको कहते रहते हैं, तो सरकार को कोई ना कोई व्यवस्था तो इनके लिए करनी चाहिए। आप देखते रहिए बात।